वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सत्य जो कभी पैदा नहीं होता समाप्त नहीं होता, याद रखना। जो है लेकिन सदा से है, एक मिनट को भी जो कभी गैर हाजिर नहीं हुआ और किसी जगह से भी गैर हाजिर नहीं हुआ, सदा है, सर्वत्र है और सब में है। उसकी हम जय बोलते हैं साथ, दूसरा एक शब्द बोलते हैं चित्त, जो चेतन है, जड़ नहीं है। जो जाना नहीं जाता, जानने में आता है जड़, जानने में आते हैं सपने, जानने में आता है दुख, जानने में आता है सब कुछ। एक है जिसके जानने में सब आता है पर स्वयं जानने में नहीं आता। आपके ध्यान की सहायता के लिए किसी को भी भगवान मानकर ध्यान करो तो आपको लाभ मिलेगा, मुक्ति तो नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। किसी को भी भगवान मानकर ध्यान करने से पवित्रता मिलेगी, एकाग्रता मिलेगी, सुख मिलेगा। मिलता है, संतों के पास बैठो तो मिलता है, मंदिर में बैठो तो मिलता है, अच्छा लगता है। ध्यान में भी प्रकाश देखोगे तो अच्छा लगेगा। किसी को प्रकाश होता है ना, यहाँ बहुत मत है, कई कहते हैं प्रकाश परमात्मा है, और जिनको गुरु बताते हैं क्योंकि परमात्मा ज्योति है ऐसा बताया है, पर ये जो दिखती है वो ज्योति। इसी तरह परमात्मा निराकार है, लेकिन जो दिखता है निराकार, जो निराकार दिखता है वो चेतन नहीं है। परमात्मा निराकार है लेकिन जड़ नहीं है, चेतन है। और चेतन निराकार किसी को दिखाई दे तो हमें बताए। चेतन और निराकार, निराकार जड़ तो दिखता है, निराकार चेतन कभी दिखता नहीं है। थोड़ा बहुत जो आपके अनुभव में चेतन आता है वो एक जगह है। जो चेतन तुम्हें ख्याल में आता है कि अब मेरी चैतन्यता फला जगह, आपकी चेतना देह से और इस जगह से उस जगह आपको, क्योंकि चेतनता जैसे रोशनी जहां जाएगी वहां ज्ञान होता है, जहां भी रोशनी जाएगी वो चीज चमक जाती है ना। ऐसे ही चैतन्यता जहां जाती है वो जगह वस्तु मालूम पड़ने लगती है। शब्द में गई तो शब्द मालूम पड़ा, श्वास में गई तो श्वास मालूम पड़ा, उसे सुरति कहो, चेतना कहो। और जागृत में देखो चेतना जागी
तो देह मालूम पड़ता। चेतना देह को छोड़ गई तो देह का पता ही नहीं चलता। स्वप्नों में स्वप्न मालूम पड़ते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके भासने से सब भास जाता है। पहले वो भासती है, पहले चैतन्यता भासती है, तब सब कुछ और भास जाता है। पहले आप भासते हैं तो सुख दुख ख्याल भासते हैं। तुम्हारे बिना भासे, तुम्हारे बिना हुए, तुम्हें अपने होने का ख्याल ना हो और कोई भास जाए। पहले तो तुम पैदा होते हो, असली तो नहीं, नकली। नकली आते जाते हो, असली तो आई जा नहीं सकता। तुम नकली पैदा होते हो। तुम्हारी रोशनी आती है, देह भासता है। तुम्हारी रोशनी वापस जाती है, देह नहीं भासता। ये किस्मत की बात बताता हूं, बोलो। ये तो सत्य है। जैसे जन्मने के बाद जवान होना, बढ़ना, बूढ़ा होना किस संप्रदाय में होता है? हिंदू में? अच्छा। बहुत कम लोग हैं जो संप्रदायों के द्वारा धीरे धीरे उस सत्य को समझते हैं, जो किसी की मजहब की बात नहीं है, किसी की पार्टी की बात नहीं है। पर कोई भी शुरू करेगा तो तुम्हारे यहां से तुम्हारी यात्रा शुरू कराएगा। खैर, विषय क्या है कि देह का भान तुमको सतत बना रहता है हमेशा। बोलो, हमें तो नहीं रहता। देखो, जागने का सुनने वाले अपने ढंग से, गलत नहीं बोला जिसने कहा हाँ भासता रहता है। हमें तो नींद में नहीं भासता देह। और स्वप्ने नींद में जब होते हैं तो दिखते हैं, जागते हैं खो जाते हैं। तुम कौन हो? तुम अपने को पा जाओ ना। हो तो तुम, पर अपने विषय में भी ठीक ठीक नहीं जानते। आप हो, पर आप हो तो देह को मैं कहने लगते हो। अच्छा, जब तुम स्वप्न में या सुषुप्ति में तुम होते हो, मैं अभी भगवान की बात नंबर 2 में करूंगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात अभी सुन रहे थे कि उसके सारे नाम हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, बहुत नाम उनके हैं। हमारे गुरुओं ने भी उसका नाम लिखा है और ये कहा है वो तेरे निकट रहता है, तेरे पास रहता है। राम भी कहा और तेरे पास भी कहा। अब यदि वो स्थूल बाहरी राम की बात होती तो तुम्हारे भीतर कैसे रहता? वो तो बाहर रहता। और जब तुम्हारे भीतर रहने की बात कहते हैं तो तुम्हारे देह के नाते कहते हैं, तुम्हारे पास का मतलब तुम्हारे मन के नाते कहते हैं। और ज्यादा यदि कहे ना तो तुम और वो पास नहीं रहते। बस तुम अपने को जानो तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान को जानो तो तुम मिल जाओगे। अभी तुम भी ठीक ठीक नहीं समझते अपने विषय में। ठीक जानोगे ना तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही होता है। ऐसा नहीं कि मैंने ब्रह्म जाना, वो ब्रह्म बना रहा, मैं जीव बना रहा। ऐसा नहीं होता। ब्रह्म और तुमको ब्रह्म जानने में आ गया
और तुम बने रहे, वो जानने में आ गया। कैसे जान लिया तुमने? एक भी व्यक्ति ढूंढ के लाना जो अपने से भिन्न ब्रह्म को पा गया हो, एक भी। अपने से भिन्न पाया हो तो यदि अपने से भिन्न पाया तो पहले तो भिन्न होने के नाते, सेपरेट होने के नाते वो व्यापक न रहा, ब्रह्म न रहा। कोई और कुछ पाया होगा ब्रह्म के नाम से, ब्रह्म को नहीं पाया होगा। और यदि तुमसे अलग है, मिला नहीं, मान लो मिला नहीं पर हमसे अलग है, व्यापक है, तो सिर्फ आपका फेथ है, विश्वास है, अनुभव नहीं। अनुभव नहीं है। ब्रह्म जब भी किसी को मिला है, आपके मैं रूप से ही मिला है। और बता दूं, मैं में और ब्रह्म में फर्क क्या है? मैं तुम्हें मिली है पर देह की तरह मिली, मैं तुम्हें मिली लेकिन मन की तरह मिली। मैं तुम्हें मिली जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तरह बदलने वाली होके मिली। तुम्हें अपनी मैं भी मिली तो एक जगह मिली, बाकी जगह खाली पड़ी है तुम्हारी मैं से। देखो बात बड़ी सरल है। आप चेतन तो हैं पर सब जगह नहीं रहते। ये मान भी लो कि मैं चेतन हूं, पर सब जगह आप रहते हो, निराकार हो, व्यापक हो, सर्वत्र सब आकाश की तरह तुम हो, ये समझ में नहीं आता। और जो व्यापक है, जिसको सुना है, वो हमें मिल नहीं रहा। और व्यापक कोई मिला भी होगा, निराकार, तो वो तुम्हारे ख्याल में, अनुभव में आ रहा है। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? एनेदम सर्वम बीजानाति तम केन बीजानिया, जिसके द्वारा सब जाना जाता है। देखो ये बाहर का जगत भी जिसके बिना नहीं जाना जाता, ध्यान रखना। ये बाहर का जगत जिसके बिना नहीं जाना जाता, वो सीधा नहीं जानता पर उसके बिना भी नहीं जाना जाता। जैसे मुझे देख रहे हो, ये देखो ये माला को देख रहे हो, जिसके बिना माला नहीं दिख सकती। अच्छा तुम हाजिर न हो तो माला दिखेगी? है? तुम नहीं हो तो माला दिख जाएगी। तो माला दिखने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। तुम ही देखते हो पर तुम माला को डायरेक्ट नहीं देखते, आंखों के द्वारा देखते हो तुम। और आंखों के द्वारा भी तुम डायरेक्ट नहीं देखते, मन भोकर तुम आंखों में आते हो। मन ना हो तो आंखें लगी रहे, हम ऐसे माला दिखाएंगे, दिख जाएगी। मन नींद में हो, मन और कहीं हो, तो तुम ही मन होकर इंद्रियों में आकर इसे देखते हो। देखते तुम ही हो। तुम ना हो फिर कुछ दिखाई दे, कुछ सुनाई दे, कुछ पता चले, तुम्हारे बिना। असल में तुम वो हो जिससे सब देखे जाते हैं। पहले जगत, फिर तुमसे देखी जाती है इंद्रियां, फिर तुमसे देखा जाता है मन, तुमसे सब देखा जाता है क्रम से। तुमसे जगत, तुमसे, फिर तुमसे इंद्रियां, तुमसे, तुम्हारे बिना इंद्रियां देखती है ना,
तुम्हारे बिना इंद्रियां कुछ सक्षम है नहीं। तो जगत का होना इंद्रियों से, इंद्रियों का होना मन से, और मन का होना तुम से। तुम ना हो तुम्हें मन मिल जाए। हे भगवान, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनकी गैर हाजिरी में मन, तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा मन कभी रहा, अब तुम्हारी हाजिरी मन है। अब तुम बुद्धू हो जो अपनी हाजिरी में अपने को हाजिर तो पाते नहीं, मन को कहते हो है। जैसे पानी, बुद्धू पानी, बुद्धू पानी, एक बुद्ध पानी, एक बुद्धू पानी। बुद्ध पानी पर पानी अपने को लहर मानने लग जाता है। ये समझ नहीं आता क्यों, कैसे और कब से। तुम अपने को तुम नहीं समझकर मन समझते हो तुम, बिल्कुल तुम हो, और तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिना हो जाए मन। पानी यदि लहर नहीं है तो पानी के बिना लहर हो जाए। तुम्हारे बिना मन हो तो मिले। तुम्हारी उपस्थिति में मन है, पर सावधान न होने से तुम अपनी उपस्थिति में अपने सच्चे स्व को तो समझते नहीं, तुम ही मन बन के बैठ जाते हो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन अपने मूल को नहीं पहचानता। मन अपने ऑब्जेक्ट, जहां से मन आया उसको नहीं पहचानता, मन और को पहचानता है। मन इंद्रियों को, संसार को पहचानता है। और मन ठीक से, मन कहां से आया मन ने सोचा ही नहीं। मन तू ज्योति, ज्योति। अब देखो मत कहां से बने। इस देश में एक ज्योति संप्रदाय भी है। संप्रदायों की तो लिस्ट है, लंबी खासी लिस्ट है। वो ज्योति दिखाते हैं, ज्योति को परमात्मा बताते हैं, और ग्रंथों के सबूत है कि परमात्मा ज्योति रूप है। अब देखो ग्रंथ का हवाला देते हैं, अब बात अपनी करते हैं। इस ज्योति को परमात्मा कहते हैं जो दिखती है। तो ये दिखती है, इसको भी कहो परमात्मा। बाहर दिखे चाहे भीतर दिखे, दिखने वाली चीज तो दिखने वाली है। जो दिसे सकल बिना, जो दिसे सो दृश्य। तो मन तो पता चलता है। मन में ज्योति को ढूंढो। अभी सुन रहे थे ना, मन में प्रकाश हो जाएगा। मन में प्रकाश, मन प्रकाशित, मन में प्रकाश, और मन प्रकाश रूप, और मन प्रकाश में खो जाएगा। जिस प्रकाश में मन खो जाए, दिखने वाले प्रकाश में मन रहेगा। दिखने वाले प्रकाश को देखने के लिए मन रहेगा, आनंद में होगा, एकाग्र होगा, मस्त होगा, पर रहेगा। एक प्रकाश को देखने को मन चाहिए, एक प्रकाश को पाने के लिए अमन चाहिए, अमन। इसलिए मन मर जाता है, मन मिट जाता है। ज्योति को पाते ही मन आमन हो जाता है। पानी मिला लहर खोई। पानी में ही लहर है और पानी में ही लहर खोती है। दो रूप हैं देखो। पानी के कारण लहर है और पानी में ही लहर नहीं रहेगी, पानी रहेगा। चेतन में ही मन है और चेतन में ही मन समा सकता है। और चेतन में मन समा जाए
तो आप असीम हो जाएंगे। लहर पानी में समा जाए तो असीम हो गए, और पानी लहर में समा जाए तो ससीम हो गए। चेतन मन बन गया तो सीमित हो गए, मन चेतन हो गया तो असीम हो गए। और देह मानकर सदा सोचते हो भगवान का तो आकार छोड़ो, तुम्हारा आकार भी झूठा है। तुम अपने को आकार वाले मानते हो ना। नानक लीन भयो गोविंद स्यो, जो पानी संग पानी। जैसे पानी में पानी मिलता है, पानी में पत्थर नहीं मिलता, ऐसे ही निराकार में आकार नहीं। आकार सूक्ष्म में मिलता है, सूक्ष्म कारण में मिलता है, कारण जो है ना उस ब्रह्म में, चैतन्य में मिलता है। मन चेतन में लीन कर और सब कुछ चेतन जान। मन को चेतन में लीन कर दो और चेतन 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 होकर देखो। आंख बंद कर देखोगे तो रूप मिलेगा, कान बंद करके देखोगे तो शब्द मिलेगा, त्वचा बनकर होगा तो स्पर्श विषय मिलेगा, रसना बनकर देखोगे तो स्वाद मिलेगा, मन बनकर देखोगे तो संसार मिलेगा, अमन होके चैतन्य होके देखोगे तो चेतन के सिवा कोई और नहीं मिलेगा। देखने का ढंग है, तुम सिर्फ चेतन हो, आंख ना हो, देखो क्या है। चेतन हो, कान ना हो, देखो क्या है। चेतन हो, मन ना हो, बताओ और क्या है। मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन यदि अमन हो जाए तो दूसरा नहीं रहता, दूसरा तो मन के साथ खड़ा होता है। जैसे मोटी बात बता दें, तुम स्वप्न में अपना देह न देखो, तुम्हारा देह न हो स्वप्न में, और तुम्हारे लड़का हो, तुम्हारा देह न हो, तुम्हारे पति हो, पत्नी हो, तुम्हारे देह न हो, मकान हो। स्वप्न में तुम्हारे देह न हो, सांप दिख जाए। स्वप्न का सब कब खड़ा हुआ? सारा स्वप्न जितना है द्वैत तब होगा जब तुम देह होगे। तुम कल्पना कर दो, छोड़ो तुम कल्पना करो, ध्यान करके देखो, तुम्हारे देह नहीं था तो तुम्हारे सांप काटने आता, सांप दिख जाता। तो सारा स्वप्न नहीं, तुम्हारा स्वप्न का देह झूठा है, तब सब झूठ खड़ा हुआ। तुम्हारा मन झूठा है, पर जब तुम्हें मन सच्चा लगता है तब सब सच्चा। मन सच्चा तो सब सच्चा। जैसे स्वप्न के तुम सच्चे तो सब सच्चा स्वप्न। तुम्हारा स्वप्न का देह झूठा तो उस समय के रुपए, उस समय का सांप, उस समय का मकान, तुम झूठे सब स्वप्न झूठा, तुम सच्चे सब स्वप्न सच्चा। मन सच्चा जगत सच्चा, मन झूठा जगत झूठा। करके देख लो। मन को झूठा नहीं समझ पा रहे हो, और मन झूठा सब झूठा, तो फिर सच कौन? कहीं जिसमें मन जिसमें संसार दोनों ही थे, जिस चेतना में, जिस चेतन में मन और संसार, जिस व्यक्ति में स्वप्न में तुम्हारा देह था, जिसमें जिस चेतन में तुम्हारा देह था, उसी में सारा स्वप्न था। चेतन तो स्वप्न में एक था,
उसी चेतन में तुम्हारा देह था, उसी चेतन में सारा स्वप्न था, एक चेतन था। इसी तरह अभी भी जिस चेतन में मन है उसी चेतन में जग है। एक हम दोहा बोला करते हैं, मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम। तुम समझते हो जगत है कुछ, माया है कुछ, बस मन है माया। मन नहीं माया गई। पर मन के दो स्वरूप हैं, मूल माया, स्थूल माया। मन यदि निद्रा में चला गया, जड़ता में चला गया, तो माया में चला गया। जहां मन जाता है, जहां से उपजता है, वो माया है। मन माया में जाता है तो मरता नहीं है, क्योंकि मन और माया एक ही है। गया फिर आ गया, गया फिर आ गया। मन, माया, प्रकृति, जगत, ये जगत मन है और कुछ नहीं, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। चार नाम, एक रूप। चार नाम है, एक ही के हैं सब चारों नाम। और माया खत्म हो गई पहचान, मन खत्म हो गया, चेतन रहते। सो जाने पे नहीं, यदि चैतन्य में मन मर गया तो माया मर गई, गई माया। मन उपज के फिर खड़ा होता रहता है। तुम्हें लगता है मन कहाँ चला गया था नींद में, मन आज तक तुम में नहीं मिला, नींद में तो गया। नींद में हर एक ने मन को खोया है। ऐसा एक आदमी नहीं जिसका मन नींद में खोया ना हो। और ऐसा आदमी ढूंढो जिसका मन ज्योति में खोया हो। चेतन में मन खो गया हो जिसका, तमाशा में नहीं। तमाशा में तो खोता ही रहता है, पिक्चर में किसी मन में लग जाता है। मन किसी ऑब्जेक्ट में नहीं, दृश्य में नहीं, किसी और में नहीं, अपने विषय में नहीं, अपने साक्षी में खो जाए। मन कहीं खो जाए ना, मन नींद में खो जाता है, लेकिन वो माया है, जड़ता है। मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान, ब्रह्मैवेदम सर्वम। मन चेतन में लीन हो गया, चेतन के सिवा कुछ नहीं। जरा ख्याल करो, जाग के देखो सपने में क्या था तुम्हारे सिवा। ऐसे मन को चेतन में लीन कर, लीन समय पर पूछना क्या है, अब उत्तर मिलेगा तेरे सिवा कुछ नहीं। तू तो इसलिए है कि मन जिसमें लीन हुआ वो तो गया नहीं। यदि लहर पानी में लीन हो गई तो पानी भी नहीं बचेगा। मन चेतन में लीन होगा तो चेतन तो बचा, मन नहीं बचा। और मन नहीं बचा तो और की कल्पना नहीं बची। तो आपके सिवा कुछ नहीं बचता। इसका नाम समाधि है, इसका नाम स्वरूप का ध्यान है, ब्रह्मज्ञानी का भोजन। और ध्यान, ज्ञान, भोजन ब्रह्मज्ञानी का। ये बंद नहीं करना है। पे दिन भर तो नहीं ना खाते हो, दिन भर खाते नहीं हो, दिन भर सोते नहीं हो। अच्छा, जो सदा सोता रहे वो हाथ उठाए। नहीं, सो के दिखाओ। सदा सोना नहीं, सदा जागना नहीं, सदा खाना नहीं। तो अभी जैसे खाते हो तो थोड़ी देर ब्रह्मज्ञानियों वाला भोजन कर लिया करो। ब्रह्मज्ञानी का ध्यान, ब्रह्मज्ञानी का भोजन, ब्रह्मज्ञानी का ध्यान, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
और कोई ध्यान नहीं, और ध्यान नहीं, न आकाश, न पाताल, न लोक, न परलोक, न रोशनी, न ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। बस ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म चेतन होता है कि जड़? तुम्हारे यहां तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, आकाश सब जगह है तो तुम्हारे घर में तो नहीं? बोलो, ये जो अवकाश है ना तुम्हारे घर में है ना, तो ब्रह्म कहाँ नहीं रहता? बोलो, सब जगह। तो तुम्हारे घर में है ना, उसका ध्यान कर लो, पर उसको ब्रह्म मान के करना, आदमी मान के नहीं, मन मान के नहीं। ब्रह्म ध्यान करो। ब्रह्म कहाँ? अपने अंदर। ब्रह्म ध्यान अपने अंदर जो चैतन्य अंग संग सदा विद्यमान है तुम्हारे मन में, उस ब्रह्म का ध्यान करो। तुम्हारे पास है, बिल्कुल है, पर तुम उसका ध्यान नहीं, मन और का ध्यान करते हो, या और के ध्यान के कारण ध्यान का टाइम नहीं बचता। इसलिए वो क्या है, रैन बिताई क्या है, सोएकर दिवस बिताया खाए, और हीरा ऐसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। अच्छा, या तो सोने में बिताया, रैन बिताई सोएकर, और दिवस बिताया खाए। कोई रोटी खा के नहीं बिताते, खाने की व्यवस्था में, खाने में, खाने के जुगाड़ में, जोड़ने के जुगाड़ में। इतना कीमती समय शरीर मिला था, ब्रह्म ध्यान के लिए समय नहीं बचता। अच्छा, 1 मिनट भी नहीं बचता। यदि आ जाए, देखो ध्यान करना आ जाए। अच्छा, कभी कभी हम बस में, कार में खा लेते हैं। अभी मैं हरिद्वार से भोपाल ब्यावरा गया तो कार में खाया, टाइम ही नहीं था तो कार में खा लिया। अच्छी बात नहीं है, पे खा लिया। और सच बता दूं, झूठ नहीं बोलूं, सच बताओ, हरिद्वार से स्नान करके देहरादून में किया है। चली गई मेरी पंडिताई, अब क्या करूं, छाती कूटू। हरिद्वार से स्नान किया, टाइम ही नहीं मिला। गाड़ी ले, फिर वहां से कार में बैठ गया, कार में खाया, उद्घाटन किया, फिर लौटा कार से, फिर भोपाल कार पकड़ी, वो ट्रेन पकड़ी, फिर दिल्ली उतरा, दिल्ली से फिर ट्रेन पकड़ी, देहरादून में ठिकाना लगा स्नान का। लेकिन इतनी व्यस्तता में भी खाना नहीं छोड़ा। इसलिए इतनी व्यस्तता में भी ब्रह्म ध्यान निकाल लो। और नहीं पूजा घर में मिले तो जहां, जैसे हमने जहां मिला खा लिया, ट्रेन में भी खा लिया। आप तो नहीं खाते, सब किचन में ही बैठ के घर में ही खाते हो। तो जाने दो पूजा घर को, जाने दो और सब गुरुद्वारे और मंदिर को, जहां टाइम मिल जाए वहीं एक गप्पा लगा लो। लगा सकते हो, खंडन नहीं है। आराम से घर में खाना चाहिए, नहा धो के भी खाना चाहिए। बिना, हमारे यहाँ स्नान करके खाने को कहा है, तो ऐसे ही स्नान ध्यान पे नहीं हो स्नान तो स्नान छूट जाए, ध्यान नहीं छोड़ो। बल्कि ध्यान से बड़ा कोई स्नान नहीं है, ध्यान से बड़ा कोई शुद्ध करने वाला। पंडित लोग मंत्र बोलते हैं ना, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोपि व या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्यभ्यंतरा शुचि। स्नान से बाहर शुद्धि होती है, भीतर भरा रहता है। भीतर सफाई कर ले कोई पंडित तो मैं जानू, करके दिखा दो। 1 किलो अंदर भरे हो, बाहर से साफ हो गए। हाँ, पर
जो परब्रह्म परमात्मा का सुमिरन करता है, न अंदर और कोई न बाहर और कोई, परमात्मा ही रह जाता है, संसार नहीं। शबाह्यभ्यंतरः शुचि, ये मंत्र कितना अच्छा है। वो बाहर भीतर सब जगह शुद्ध। अशुद्ध होता है आदमी किसी और चीज से। देखो और बता दो, मजेदार। एक घड़ा अशुद्ध होता है घड़ी देखकर। घड़ी जानते हो ना? नहीं जानते हो? मैं सहारनपुर गया कथा करने, तो वहां का प्रबंधक कहता है, स्वामी जी आपके कमरे में घड़ी रख दूं? मैंने कहा क्या करना? कहते कोई बात नहीं, रख देते, जरूरत पड़े। वो रख गए होंगे। मैं बाथरूम से आया, पूछा घड़ी रख दी। मैंने कहा कहाँ? कहना आपके कमरे में। सारा कमरा देखा या घड़ी कहीं नहीं मिली। ये सच्ची घटना है, घड़ी नहीं मिली। तो मैंने कहा नहीं है। कहना मैं रख के आया हूं। आए, दिखाया, वो छोटा घड़ा था। अरे भाई, यदि बड़े का नाम घड़ा है तो छोटे का नाम क्या होगा? घड़ी। मैं पहली बार दंग रह गया। अब फिर ये भी समझा ये ज्यादा सही है। घड़ी जो शब्द बोला बिल्कुल सही है। घड़ा है तो घड़ी है, गगरा है तो गगरी है, मटका है तो मटकी है। होती। अच्छा देखो, मटका को मटकी मिल जाए तो काम आएगा, और मटकी को मटका दिखे तो काम आएगा, और दोनों में जो एक है वो दिखे तो किसको काम आएगा? मटका मटकी कामी हो जाते हैं, मेल फीमेल। पर यहां भी और मटकी और मटका में रहता कौन है? वो पानी तो रखना पड़ता है, जो रहता है। हाँ, जो रखना पड़ता है ना वो पानी है, जो रहता है उसको हटा दो। जिस भगवान को रखना पड़ता है वो पानी होगा, वो परमात्मा नहीं। जो तुमको छोड़ता ही नहीं वो परमात्मा है, जिसको तुम छोड़ नहीं सकते। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, अच्छी बात है, हम भी कहते हैं, व्यास गद्दी से हम भी कहेंगे, प्रार्थना करो बर्बाद में आ जाए, हरि आ जाए। एक जगह कह रहे थे हरि आना है, हरि आना है, हरि आना है। कहना आना नहीं है, आ गए। हमने कहा आए भी नहीं, वो तो रहते ही हैं। जो आ गया वो हरि है, जो चला जाता है वो हरि है। जिसमें सब रहते हैं वो हरि है, जिससे अलग कोई रह ही नहीं सकता वो हरि है। यद्यपि तुम्हारे ब्योत का भी हमें बोलना पड़ेगा, तुमको ले चलना है। इसलिए सचमुच तो हरि तुमको छोड़ता नहीं। कहना रे पति तुम्हारे साथ सोया, तुम्हारे साथ, और तुम सोए हो, तुम्हें पता ही नहीं। देखो, परमात्मा तेरे अंग संग, और तू ही सोई है, तुझे अपने पिया का पता नहीं। तू होश में आ जा, पिया तेरे साथ है, तुम उसके साथ हो। और वो मरता नहीं, वो सीमित नहीं। यदि घड़ा यहां से वहां जाए तो मिट्टी को छोड़ के जाएगा। तुम कहीं जाओ, देहरादून छोड़ सकते हो, दिल्ली छोड़ सकते हो, देश छोड़कर अमेरिका जा सकते हो, और कहीं छोड़ सकते हो, प्रभु को छोड़कर तो जा ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मिलता नहीं। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको पाया नहीं, और पाया उसको जिसको बिना छोड़े रह ही नहीं सकते। जो छूट जाता है उसे पकड़ रहे हो, जो छोड़ता नहीं उसकी याद नहीं। कैसे बताएं हम आपको? परमात्मा या तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। जरा ध्यान दें, वही मन है। यदि मन तू ज्योति स्वरूप है तो ज्योति ही तो मन का रूप है। ज्योति मन का रूप है और मन
ज्योति स्वरूप है। देखो, भगवान सर्वरूप है और तुम्हारा भगवान स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप है भगवान। ये सारे आकार निराकार से निकले हैं, निकल आते हैं। स्वप्नों में इतने आकार कहां से निकल आए थे? यदि तुम्हारे मन में इतनी ताकत है कि इतनी दुनिया सब तुम्हारे ख्याल से निकल आती है और देश काल सब खड़े हो जाते हैं, तब भगवान में इतनी दम नहीं है कि सब खड़ी कर दे। भगवान ने अपनी माया से सारी सृष्टि खड़ी कर दी है वही। तो क्यों कर दी? कहें जिसे जो चाहिए वही बन के दिखा देते हैं। अब किसी को शादी की जरूरत है और पति न बने, पत्नी न बने भगवान, तो तुम दुखी रहोगे। उनका ठीक है, जो चाहो बन जाओगे। सोने के वो गहने बन जाते हैं जो तुम्हें चाहिए। नहीं चाहिए तो सोना तो है ही। तुम्हें क्या चाहिए? सोना चाहिए कि गहना चाहिए? अब देखो है चक्कर। तुम्हें तो आदमी चाहिए, औरत चाहिए, पेड़ चाहिए, पहाड़ चाहिए, मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए, विषय चाहिए। तुमको ब्रह्म चाहिए ही नहीं। तो कहते हैं तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इतना सस्ता भी तो नहीं हूं कि तुम्हें मिल जाऊं। तुम्हें चाहिए तो मिल जाएगा। तुम्हें चाहिए ब्रह्म। ब्रह्म तुम्हारा तुम है, तुम्हारा तुम तो ही संग समाई तेरे में रहता है। और इतना रहता है 100%। घड़े में मिट्टी कितनी रहती है? आधी। आधा घड़ा आधी मिट्टी। बोलो, तुम्हारे मन में परमात्मा पूरा रहता है पर जरा भी नहीं दिखता। यही चक्कर है। एक दिखेगा या तो मन, तो परमात्मा नहीं दिखेगा। परमात्मा दिखेगा तो मन नहीं दिखेगा। अब ये देखने की जरूरत हो तो देखना। तो अभी आप 5 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे और इसके बाद छुट्टी देंगे। आंखें बंद। आंखों की जरूरत नहीं है इसलिए बंद की है। ये नहीं, आंखें बंद करके कुछ देखना नहीं है। आंखों की हमें जरूरत नहीं है। कानों की थोड़ी जरूरत है, चूंकि मैं थोड़ा सुझाव दे रहा हूं, नहीं तो कान की भी जरूरत नहीं है। और शरीर है, कहां फेंकेंगे? पर इसकी जरूरत नहीं है। शरीर की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि न चलना है, न खाना है, न मुख चाहिए। इस समय तो केवल ध्यान करना है। ध्यान के लिए मुझे शरीर नहीं चाहिए। रखा है, ठीक है। सपने देखने के लिए ये पड़ा रहता है, अपन स्वप्न देखते हैं। ऐसे इसको बैठा रहने दो, इससे कोई लेना देना नहीं। शरीर बैठा है, इंद्रियां हैं इस शरीर में लगी हुई हैं, मन भी है। अब मेरे को क्या चाहिए? चैतन्य। नहीं पता चले तो श्वास का सहारा ले लो। मैं भी गाना सुनता था, गीत, श्वासा की सुमिरनी बना लो, सुमिरन करो और जपू तेरा नाम। तेरा नाम माने किसका? भगवान का, ब्रह्म का। पर ब्रह्म नाम लेंगे तो समझ नहीं आएगा। इसलिए बड़ी अच्छी बात अभी सुन रहे थे कि निराकार थोड़ा बहुत अंदाज लगेगा। ब्रह्म कहने से जरा भी अंदाज नहीं लगता। सुमिरू में तेरा नाम, तेरा नाम अभी सुन रहे थे। निराकार, निराकार कौन? अभी फिलहाल आकाश। हमारे यहां उपनिषद आकाशवत, आकाश ब्रह्म है नहीं, यूं तो बोलते हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म। खम ब्रह्म है,
आकाश ब्रह्म है। हमारे ग्रंथों का बड़ा आश्चर्य है। आकाश ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, निराकार जिसका आकार नहीं, और मन का भी कोई आकार नहीं। मन आकार धारण कर लेता है। मन आदमी बन जाए, स्वप्न बन जाए, देह बन जाए, मन का कोई आकार नहीं है, आकार धारण करता है। जैसे जल थाली में डाल दो तो चपटा चौड़ा हो गया, बोतल में डाल दो तो लंबा हो गया। ये मन तुम्हारा जिसमें डालो वैसा बनता है। अभी तक संसार बनता रहा, आज ये चेतन बन जाए। चेतन श्वास लेते रहे, आराम से छोड़ते रहे, श्वास ले और छोड़े, श्वास ले और छोड़े। प्यार से श्वास ले और प्यार से श्वास छोड़े। श्वास पुल है। श्वास से ही इस देह में आ गए हो। श्वास न होती तो देह में ना आ पाते, और श्वास न होती तो तुम ब्रह्म ध्यान न कर पाते। श्वास पुल है, मन भी पुल है। मन देहली का दिया है, जगत की ओर भी जाता है, जगदीश की ओर भी जाता है। मन बन जाता है जो कुछ बनाओ। मन चेतन है। मन चेतन में लीन कर दो। एक मिनट को कुछ न चाहो, कुछ न करो, सिर्फ चेतन हूं इतनी याद करो। चेतन हूं, चैतन्य हूं, दृष्टा हूं। देह ये पड़ा रहने दो, संसार बना रहने दो। सो जाने पर दुनिया छूट जाती है, पर अभी सोना नहीं। सोने में सब खो देते हो। सत्य नहीं मिलता, ब्रह्म नहीं मिलता, आत्मा नहीं मिलती, निरंकार नहीं मिलता। इसलिए जागो, निराकार से प्रेम करो, चैतन्य आत्मा से प्रेम करो। चैतन्य देव, चैतन्य देव, साक्षी देव। बहुत अच्छे। श्वास श्वास में जागृत रहो। श्वास पर ध्यान रखते हुए भी श्वास से ज्यादा ध्यान रखो कि आप हैं कि नहीं। आप माने देह नहीं, आप माने इंद्रिया नहीं, आप माने श्वास नहीं, आप माने चेतन। आप शब्द या मैं शब्द चेतन से उपजता है। चेतन में मैं शब्द, सही शब्द चेतन के लिए है मैं। इससे अच्छा कोई शब्द नहीं है चेतन के लिए। मैं जागृत के लिए भी मैं नहीं। जागृत नहीं रहता तो स्वप्न में मैं रहता हूं, स्वप्न नहीं रहता तो जागृत में मन नहीं रहता तो अमन में मैं शब्द मैं के लिए है, मन के लिए नहीं। मैं शब्द श्वास के लिए नहीं, मैं शब्द देह के लिए नहीं, मैं शब्द आकाश के लिए नहीं, मैं शब्द प्रकाश के लिए नहीं। मैं शब्द तो सब के दृष्टा के लिए है। सर्वदृष्टा मैं हूं, सर्व साक्षी मैं हूं, सदा चैतन्य में हूं। यहां तक जड़ता का सिद्ध करने वाला, निद्रा जिससे होती है, निद्रा भी जिसके कारण सिद्ध होती है, ये चैतन्य में हूं। जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। अस्ति भाति प्रिय प्रभु पूर्ण रूप में, अस्ति भाति प्रिय
ब्रह्म रूप में नाम रूप संसारा है। ये नाम और रूप, मन और सब मेरे में अध्यस्त है, कल्पित है, ख्याल है। मन भी मुझ में ख्याल है, मन मुझ में है, मैं मन में नहीं। मन मुझ में है, सृष्टि मुझ में है, इंद्रियां मुझ में है, सृष्टि मुझ में है। मैं सब में हूं, सबके बिना हूं। एक सेकंड मेरे बिना कुछ नहीं, मैं सबके बिना हूं। मन बिना मेरे नहीं, मैं मन के बिना हूं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। शांत रहते हुए, सहज रहते हुए छोड़ सकते हैं। शेष चर्चा शाम की सभा में होगी, कल होगी, परसों होगी। अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।